मेवात का मामला हर किसी के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। चर्चाएं होती हैं कि कहीं पुलिस नाकाम थी, कहीं चर्चाएं होती हैं कि पुलिस को इस बात की भान नहीं थी, लेकिन वजह कोई और ही थी। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन अब फिलहाल जो स्थिति है वो काबू में है। लगातार 2 साल तक नूह मेवात में बतौर एसपी पोस्टिंग जिनके पास थी, बतौर एसपी काम करने वाले वरुण सिंगला जी आईपीएस हमारे साथ है, जिनको भिवानी का चार्ज दिया गया, जिनको भिवानी जो है, जिनको पोस्टिंग दी गई है ट्रांसफ़र के बाद। पहले भी भिवानी हालांकि काम कर चुके हैं बतौर ट्रेनी आईपीएस, लेकिन अब चुनौतियां शायद कुछ अलग हैं। क्या चुनौतियां हैं, सबसे पहले उन्हीं पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे सर, क्या प्रायोरिटीज़ आपकी रहेंगी भिवानी की अगर बात करें? देखिए, मैंने भिवानी का भी कार्यभार संभाला है। 5 तारीख को मैंने यहाँ पर कार्यभार संभालने के बाद तुरंत मैंने सभी प्रभारी जो हमारे यूनिट्स हैं उनकी मीटिंग ली थी और मैंने यहाँ के जोग्राफिकल एवं जो क्राइम है उसके पैटर्न को समझने का प्रयास किया। उसके बाद मेरे सभी को यही दिशा निर्देश, सभी टीम्स को यही दिशा निर्देश थे कि हमें जो जनमानस हैं उसकी पब्लिक ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए हर भरसक प्रयास करना है। तो इसमें हमारी रणनीति ये रहेगी कि जो हमारी जो लास्ट माइल पे जो चौकी है, जो थाने हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, वहाँ पर जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसको हम त्वरित निस्तारण करें और जो हमारे पास लंबित केस हैं उसके अंदर हम अकारण किसी को लंबित ना रखें। उसमें हम जो उसमें निष्पक्ष कार्रवाई बनती है उसमें हम जोड़ दें। और इसको मॉनिटर करने के लिए मैं इसमें हमारे रीडर ब्रांच के अन्य ब्रांचों के माध्यम से डेली बेसिस पर जो तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए इसमें डेली मॉनिटरिंग करके और इसको हम अमल में लाएंगे। और साथ ही साथ जो शहर की जो ट्रैफिक की जो समस्या है उससे लोगों को निजात दिलाने के लिए एक कार्य योजना बनाएंगे और उसमें दिन और रात में जो गश्त है और जो हमारी ट्रैफिक की ड्यूटियाँ हैं उसको हम बढ़ाएंगे ताकि लोगों को ट्रैफिक के जो जैम्स हैं उससे हमें निजात मिले एवं साथ साथ जो ट्रैफिक के नियमों की पालना है वो भी हम सुनिश्चित कर पाएँ। समय सीमा कोई मामलों को लेकर के आपराधिक जो मुकदमे हैं सर, जो लंबित केस है उनके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो क्या कोई समय सीमा भी, कोई टाइम बाउंड रहेगा कि इतने दिन में इस तरह के मामले जो निपटाए जाने बेहद ज़रूरी हैं? देखिए, जो हमने एक समय अभी तय किया है, अभी की हाल की परिस्थितियों को देखते हुए जितने भी लड़ाई झगड़े के मामले हैं, जितने भी एक्सीडेंट के मामले हैं जिसमें अभियुक्त का नाम स्पष्ट है, ऐसे मामलों को हमने ये कहा है कि मैक्सिमम 45 दिनों में, 45 दिनों से कम में, यानी कि 1.5 महीने से कम के समय में उसका निस्तारण होना चाहिए। अगर वो किसी कारण से लंबित है तो उसकी परमिशन प्रॉपरली उनको संबंधित अपने जीओ से लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो 1 साल से अधिक अवधि के जो मुकदमे हैं जो अभी लंबित हैं, पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो इतने अधिक समय से लंबित हैं पहले उनका डिस्पोजल करें। उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी जो ओवर 6 मंथ्स हैं उसके ऊपर हम डिस्पोजल करेंगे और जो रूटीन की जो पुलिस की जो वर्किंग है वो इसमें किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। अक्सर देखा जाता है मामले लंबित रहते हैं। एक नई जो बात सामने आई थी सर, पिछले दिनों सरकार ने भी कहा था कि जो ओवरवेट जो कर्मचारी हैं या जो नकारा कर्मचारी हैं जो काम में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, उनके प्रति वरुण सिंगला जी का क्या रवैया रहेगा? देखिए, हमारा ये जो मानना है कि हमें हर पुलिस कर्मचारी जो भर्ती हुआ है उससे बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए और ऐसे में अगर किसी भी कारण से कोई डिसिप्लिन में या किसी भी तरह की कोई कमी है तो उसको ठीक करने का हमारा जिम्मेवारी है। और उसको ठीक करने के लिए हमें जो भी हमारे पास जो पुलिस नियम में जो नियमों का जो प्रावधान है उसको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसमें माननीय गृह मंत्री के द्वारा जो ओवरवेट के संबंध में जो डायरेक्शंस हैं उसकी हम पालना सुनिश्चित कराएंगे। सभी मुलाजिमों का BMI इंडेक्स के बाद उसमें जो ओबीस कैटेगरी में आएंगे उनका डेली का जो है परेड होगा और ताकि उनको फिटनेस की जाए और जो भी माननीय गृह मंत्री के आदेश हैं उसकी अक्षरशः पालना होगी। इसके साथ साथ जो लोग डिसिप्लिन की अगर बात करें तो हम जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो मल्टीपल जो थीम्स के अंदर, चाहे वो मुकदमों की पेंडेंसी है, चाहे वो कंप्लेंट की पेंडेंसी है, चाहे वो किसी प्रकार की वेरिफिकेशन की कोई MLR की पेंडेंसी है, उसके ऊपर एक पैमाने सेट किए जाएंगे जिसमें उन पैमानों के ऊपर जो विफल रहेगा उसी की मंडे परेड्स इनिशिएट होंगी
और उसके ज़रिए जो है फोर्स में एक डिसिप्लिन को दोबारा से लाने की कोशिश की जाएगी। जाहिर तौर पर फोर्स में डिसिप्लिन लाने की कोशिश की जाएगी। आपके मेवात में रहते हुए नूह की अगर बात करें, एक बड़ी रेड पूरे हरियाणा की पुलिस को वहाँ पर लगाया गया था साइबर थाने के ऊपर, जिस तरह से जो है साइबर के मामलों को लेकर के एक बड़ी सफलता उसको कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस टेक्नोलॉजी का भी कोई इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लगातार उत्तरोत्तर अगर बात बढ़ते जा रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ भी कोई नई तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, जो साइबर क्राइम पे मेवात में जो रेड हुई थी वो भारत की एक इकलौती सबसे बड़ी रेड जो है वो उसको नाम मिला है। 5000 पुलिसकर्मियों के साथ जो एक मेवात के गढ़ में जो घुसकर हमने रेड की थी, उसमें तकरीबन पूरी प्रोसेस के अंदर 90 से अधिक साइबर अपराधी पकड़े गए थे एवं हमारे पास अन्य जो है 250 से अधिक अपराधियों की लिस्ट हमारे पास आ गई थी जिनकी धरपकड़ जारी थी और वो अपराधी अपने अपने घरों को छोड़ के भागे हुए थे। उस रेड के बाद से जो हमारे पास एक इनपुट्स आ रहे थे और जो हमारी टीमें जब गाँव में दोबारा वेरिफिकेशन के लिए जा रही थी, तो बिल्कुल साइबर अपराध पे नूह क्षेत्र में रोक लग गई थी। मेवात के जो अन्य इलाके हैं जैसे कि भरतपुर है, अलवर है, मथुरा है, इन क्षेत्रों में अभी भी कुछ घटनाएं जो हैं साइबर अपराध के संबंध में चल रही हैं और वो अपराध को हमें रोकने का भरसक प्रयास करना है। ऐसे में जो हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस है उसको बिल्कुल निश्चित तौर पर हम यहाँ लगाएंगे और साइबर जो अपराध जिससे लोग ग्रस्त हैं उसके अंदर बिल्कुल गहराई से जांच करते हुए जहाँ से भी अपराधी को लेके आना हम लेके आएंगे। सत्ता के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में या फिर बात करें सर आम जनमानस में, एक चर्चा है कि आपको जो है यहाँ भेजा गया है, तब्दील किया गया है। हालांकि 2 साल आपने अपनी काबिलियत वहाँ पर प्रूव की थी। वजह क्या रही होंगी सर इसके पीछे जो ये मामला पूरा आया था? सर आप क्या मानते हैं, वहाँ पर क्या जानकारी? हालांकि आप छुट्टी पे थे, 10 दिन 12 दिन आप छुट्टी पे थे। आपको क्या लगता है सर, वहाँ क्या पहले से प्लांटेड थी सारी चीज़ें? क्योंकि वो चीज़ें दर्शक जानना चाहते हैं, तमाम चीज़ें को। देखिए, अब जो घटनाक्रम हुआ है वो आप सभी के सामने है और उसकी निश्चित तौर पर जो समीक्षा जो है वो उच्च अधिकारियों के स्तर पर की जाएगी और उसके बाद ही उसका पूर्ण रूप से जो है पता लग पाएगा कि क्या कारण रहे होंगे। जहाँ तक मेरे टेन्योर का सवाल है, करीब 2 साल मैं वहाँ बतौर पुलिस अधीक्षक रहा था। कुछ निजी कारणों से मुझे 10 दिन पहले छुट्टी जाना पड़ा था जी। और जो हमारी कार्यकाल के दौरान मेवात पुलिस ने काफ़ी दृढ़ता से और उससे मजबूती से मेवात में पुलिसिंग की और हमने चाहे वो गोकशी की समस्या हो वहाँ पर बिल्कुल उसको प्रतिबंध लगाने में पुरजोर प्रयास किए एवं जिस प्रकार से अवैध माइनिंग की वहाँ समस्या थी उसको हमने रोकने के लिए उसमें पूरे प्रयास किए और आज उन दोनों ही मामलों में अगर हम बात करें तो इवन हाई कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि जो गोकशी है उसके अंदर रोक लगी है एवं गौ सेवा आयोग के द्वारा भी उनके द्वारा भी इस संबंध में नोटिंग ली गई। साथ ही साथ जो माइनिंग है उस संबंध में जिस प्रकार से वहाँ पर हरियाली और प्लांटेशन जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में अरावली बेल्ट में आया, वो अपने आप में इस चीज़ का संकेत है कि माइनिंग रुककर वहाँ पर किस प्रकार से नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ हो रही है और ये मामले भी लगातार अब एनजीटी द्वारा भी देखे जा रहे हैं। साइबर के क्षेत्र में भी वहाँ पर एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली। इसके अलावा आर्म्स की तस्करी हो, चाहे नशे के ऊपर वर्किंग हो, नशे पे हज़ारों किलो का गांजा एवं काफ़ी बड़ी अधिक मात्रा में हीरोइन एवं अंतर्राज्यीय गिरोह तक की पुलिस द्वारा धरपकड़ की बड़ी तादाद में हथियार भी आप लोगों ने बरामद किए थे वहाँ मेवात पुलिस के। हाँ जी, उसमें हमने करीब 4 फैक्ट्रीज हमने उसमें पकड़ी और काफ़ी मात्रा में हथियार एवं अपराधी पकड़े गए थे और निश्चित तौर पर जो है मेवात में अमन चैन काफ़ी जो है वो उसमें काबिल था और मैं समझता हूँ कि लगातार पुलिस इस तरह की कार्रवाई आगे भी निश्चित तौर पे जारी कर रही है। पहली पोस्टिंग आपको बतौर एसपी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और उसके बाद भिवानी सरीखे ज़िले में भेजा गया जो कि राजस्थान से सटा हुआ है। आपराधिक दृष्टि से अगर बात करें, मेवात का जो सिनेरियो था वो अलग था। हालांकि वजह चाहे जो भी हो, अभी आप छुट्टी के बाद आए थे, आपको यहाँ लगाया गया है। यहाँ की चुनौतियाँ आपने मानी है कि यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, दूसरी तमाम चीज़ें, चाहे साइबर की दृष्टि से अगर चीज़ें, और आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर भिवानी की अगर बात करें, भिवानी में और आपका क्या रोड मैप क्या है सर, मास्टर प्लान क्या है? देखिए, सर्वप्रथम जो है लोगों को हमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि क्राइम है और कंप्लेंट्स हैं, लोगों की जो शिकायतें हैं और लोगों के जो मुकदमे दर्ज हैं, सबसे सर्वप्रथम हमें उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट
एक शांतिपूर्ण जो माहौल है वो हमें देना चाहिए। वो हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ रहेंगी। ट्रैफ़िक से लोगों को जो है हमें निजात दिलाना है, ट्रैफ़िक जैम से, तो हमें वो हमारी एक थर्ड प्रायोरिटी मैं कह सकता हूँ इस सूची में रहेगी। उसके अलावा हमने अपनी फ़ोर्स का मॉडर्नाइज़ेशन करना है। फ़ोर्स की मॉडर्नाइज़ेशन में चाहे फ़ोर्स की ट्रेनिंग की बात है, डिसिप्लिन की बात है, और विभिन्न पहलुओं में चाहे वो आपकी इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी की बात है, ताकि हमारा जो कन्विक्शन रेट है उसमें एक बढ़ोतरी हो। तो ये हमारे प्राथमिकताएं रहेंगी। और इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना क्षेत्र में, और सभी क्षेत्रवासियों को एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना